सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद अमित को, बेल आइकन दबाइए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अमित। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन जो रिटायरमेंट से और यहाँ पे जो बनाना है आप स्मरण मूल्यांकन यानी कि मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। चलिए पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन को। कुणाल, देव, गगन एक फर्म में साझेदार हैं। वे लाभ हानि 2:2:1 के अनुपात में बांटते हैं। कुणाल अवकाश ग्रहण करता है तथा उनका चिट्ठा निम्नलिखित है। पूंजी कुणाल, देव, गगन। कुणाल का लोन 15,000 रुपये और बिल पेबल जो दिया गया है 49,640 रुपये। बिल्डिंग 21,000 रुपये, फर्नीचर 34,900 रुपये, विनियोग 40,000 रुपये, देनदार 44,575 रुपये और बैंक 37,165 रुपये। भवन का मूल्य 29,000 रुपये और फर्नीचर का मूल्य 32,800 रुपये, विनियोग का मूल्य 42,000 रुपये है। फर्म की ख्याति 48,000 रुपये मूल्यांकित की गई। कुणाल ने अपने आंशिक भुगतान में विनियोग को पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर स्वीकार किया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि विनियोग का जो वैल्यू है वो 40,000 रुपये है, लेकिन जब इसको रीवैल्यूड किया गया था 42,000 रुपये में, तो कुणाल ने जो लिया होगा वो 42,000 रुपये से ही लिया है इन्वेस्टमेंट को। देव 20,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी लाया है और कुणाल को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है। इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता और आर्थिक चिट्ठा तैयार कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो बनाएंगे वो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया है भवन का जो मूल्य दिया गया है वो 29,000 रुपये दिया गया, लेकिन यहाँ पर देखिए जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो है 21,000 रुपये। हम ये कह सकते हैं कि 8,000 रुपये बिल्डिंग में बढ़ चुके हैं। असेट्स बढ़ती है तो हमेशा हम दिखाते हैं असेट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाई बिल्डिंग 8,000 रुपये। फर्नीचर का मूल्य 32,800 रुपये हो गया है और पहले हमारा जो फर्नीचर था वो था 34,900 रुपये। तो 34,900 रुपये से 32,800 क्या हो गया, फर्नीचर हो गया है, कम हो चुका है। और ये कम हुआ है फर्नीचर 2100 रुपये। असेट्स कम हो चुकी है तो डेबिट साइड दिखाएंगे हम। टू फर्नीचर 2100 रुपये से विनियोग का मूल्य 42,000 रुपये हो गया है प्रेजेंट टाइम में, और पहले जो था वो था हमारा 40,000 रुपये का था। 2,000 रुपये बढ़ चुके हैं, ये दिखा देंगे बाई इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये से। बाकी सब तो यहाँ पे हो गया। अब टोटल करते हैं इसका। ये हमारा जो बन रहा है वो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 अकाउंट बनते हैं इसके अंतर्गत। पहला रीवैल्यूएशन, फिर उसका उल्टा कर देते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे टोटल करेंगे। बीच में टोटल आएगा आपका 10,000 रुपये। 10,000 यहाँ दिखा देंगे। प्रॉफिट आ गया आपका 7,900 रुपये। टू प्रॉफिट ऑफ रीवैल्यूएशन 7,900 रुपये यहाँ दिखाएंगे, और ये 7,900 डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे पार्टनर्स में 2:2:1 में। चलिए डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसको हम 2:2:1 में। तो 2/5 इंटू 7,900, 2/5 इंटू 7,900, 1/5 इंटू 7,900। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 3160, 3160 और 1,580 रुपये। कुणाल का हो गया हमारे पास, ये कुणाल हो गया, ये देव और ये गगन। दिखा देते हैं इसको। 2 कुणाल, देव, गगन आया था 3160 और
1580, टोटल आ गया 7,900। इसका क्रॉस ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि ये मेमोरेंडम अकाउंट है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा हमेशा, अगर कोई असेस कोई पार्टनर्स खरीद लेता है या लायबिलिटी पेमेंट कर देता है तो उसको नहीं दिखाते हैं, बाकी सब क्रॉस ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो बिल्डिंग यहाँ पे 8,000 की है, तो ये अब जाएगी टू बिल्डिंग में। ₹8,000 और ये फर्नीचर दिया गया 2100, तो बाई फर्नीचर 2100 इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये चीज़ इन्वेस्टमेंट जो है पार्टनर्स ले रहा है और उस पार्टनर्स का नाम दिया गया है आपको कुणाल ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है, इसलिए इसको क्रॉस ट्रांसफर जब करेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं दिखाया जाएगा। अब टोटल करेंगे इसका हम ₹8,000 और 8,000 यहाँ दिखाएंगे, लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा ₹5,900। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, लेकिन उन्हीं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो बचे हुए पार्टनर्स हैं। अब कुणाल को यहाँ पर नहीं शामिल करेंगे क्योंकि अब वो व्यक्ति रिटायरमेंट भी ले रहा है, तो इसको यहाँ पर शो नहीं करते हैं। बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, और जब डिवाइड करेंगे तो देव और गगन में जाएगा क्योंकि यही बचे पार्टनर्स है। अब इनका रेशियो निकालना पड़ेगा आपको। कुणाल, देव और गगन, ये था हमारे पास। कुणाल यहाँ से रिटायरमेंट ले लिया है, इसको छोड़ दीजिए, बचे कितने? देव और गगन। कुणाल, देव, गगन का जो रेशियो था 2:2:1 था। जब कुणाल चला गया उसका प्रॉफिट चला गया, बचे कितने? गगन और देव। तो इनका रेशियो जो हो जाएगा वो 2:1 हो जाएगा। इस 2:1 में हम 5,900 को डिवाइड करेंगे। 2:1 2/3 और 1/3 इंटू 5,900 इंटू 5,900। जब सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारे पास 3,933 और 1,967 रुपीज़। ये हो जाएगा हमारा लॉस, 3,933 और 1,967 रुपये, टोटल 5,900। इस तरह हमारा जो है रीवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन हो चुका है। उसके बाद बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर कैश अकाउंट अगर कैश दी जाती है, और उसके बाद बनता है हमारा बैलेंस शीट। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चलते हैं। सबसे पहले हम दिखा देते हैं बाई बैलेंस BD, और इनकी कैपिटल जो दी गई है 39 34,000 रुपये और 40,000 रुपये, 39,000 रुपीज़, 34,000 रुपये और 40,000 रुपये बाई। देखिए यहाँ पर कुणाल का लोन दिया गया 15,000 रुपये, तो ये भी दिखाएंगे कुणाल में। लोन दिया गया था क्रेडिट लायबिलिटी में दिया गया था, इसलिए यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। 15,000 रुपये कुणाल में दिखाएंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कुणाल, देव, गगन, कुणाल, देव, गगन। लोन भी हमने मेंशन कर दिया है, और बिल पेबल दिया गया है 49,640 पे। इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये तो बैलेंस शीट में जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो आता नहीं है। रीवैल्यूएशन में चलते हैं, और रीवैल्यूएशन में दिया गया है, एक तरफ लॉस दी गई है और एक तरफ दिया गया है आपको प्रॉफिट। ये प्रॉफिट हो गया और ये हो गई लॉस। इन दोनों को भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाना होगा। तो पहले हम लॉस को दिखा देते हैं, जो है 3,933 और 1,967 रुपये, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, लॉस जो आई थी वो आई थी देव और गगन की 39 और 33, 1,967 रुपये।
इसी तरह यहाँ पर दिखा देते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, और प्रॉफिट आया था 3160, 31,1580। ये हमारा हो गया कुणाल देव गगन की प्रॉफिट और लॉस। एडजस्टमेंट में चलते हैं, और एडजस्टमेंट में एक चीज दी गई थी आपको, कुणाल ने अपने आंशिक भुगतान में विनियोग को पुनर्मूल्यांकित मूल्य में ले लिया। पुनर्मूल्यांकित मूल्य 42,000 रुपये, 42,000 रुपये में कुणाल ने ये इन्वेस्टमेंट ले लिया है। जब कोई पार्टनर कोई असेस लेता है तो उसकी जो कैपिटल कम हो जाती है, क्योंकि उतने की असेस ने ली है फिर उतना पैसा उसको कम मिलता है, तो कैपिटल कम हो जाएगी। तो इसको दिखाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट, कुणाल में दिखाएंगे 42,000 रुपये से। फिर यहाँ पे कहा गया है कि देव ने 20,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लाया और कुणाल को पूरा पेमेंट कर दिया गया। तो पहले हम ये देखते हैं देव अतिरिक्त पूंजी कितना ला रहा है, 20,000 रुपये ला रहा है। इसको दिखाएंगे देव में तो इसकी कैपिटल बढ़ जाएगी। तो बाई कैश, और देव में दिखाएंगे 20,000 रुपये से। फर्म की जो ख्यात है वो 48,000 रुपये से मूल्यांकन किया गया है। तो फर्म में 3 पार्टनर्स है, कुणाल यहाँ से जा रहा है तो वो अपने गुडविल का हिस्सा भी लेगा या प्राप्त करेगा। तो 48,000 जो थी वो फर्म की गुडविल है। फर्म की जो गुडविल दी गई वो 48,000 दी गई है। और कुणाल, देव और गगन का जो रेशियो था वो था 2:2:1। कुणाल का रेशियो है यहाँ पर 2/5, तो कुणाल का निकालेंगे हम गुडविल 2/5 इंटू 48,000 रुपीज़। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, काट लेते हैं इसको, 9, 45 और 3 तो 6, ये टोटल 9 दूनी 18 और 19,200 रुपये। ये गुडविल आ गई कुणाल की। और ये जो गुडविल है आ गई, ये जो देंगे वो देंगे बचे हुए पार्टनर देव और गगन। कुणाल यहाँ से चलेगी तो उनका रेशियो भी चला जाएगा। बचा कितना रेशियो, 2:1। इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 2/3 और 1/3। 2/3 1/3 इंटू 19,200 रुपये और 19,200 रुपये। जब सॉल्व करते हैं इसको तो आएगा 3 छंग 18 और 3 चौक 12, यानी कि 12,800 रुपये, और इसका आएगा 6,400 रुपये। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमें। तो कुणाल यहाँ से रिटायरमेंट कर रहे हैं, इसलिए उसके अकाउंट में हम दिखाएंगे क्रेडिट में 12,800 और 6,400 बाई 12,800 6,400 देव बाई गगन कैपिटल। कुणाल को ये गुडविल तो मिल गई है, लेकिन देव गगन ने ये पैसा दिया है तो इनकी कैपिटल स्वाभाविक रूप से कम हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ दिखाएंगे 2 कुणाल और देव गगन में जाएगा 12,800 6,400 रुपये। अब कर लेते हैं कुणाल का टोटल। तो कुणाल के टोटल करेंगे तो आएगा 76,360 रुपीज़। यही अमाउंट यहाँ दिखाएंगे 76,360 रुपीज़। लेस करेंगे तो हमारे पास आएगा 34,360 टू कैश। यहाँ पर कैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट में कह दिया गया था कुणाल को पूर्ण भुगतान कर दिया गया, इसलिए कुणाल के अकाउंट में जो बैलेंस आएगा उसको हम कैश में दिखा देंगे। देव का टोटल आएगा यहाँ पर 57,160 रुपये। इसी तरह हम गगन का टोटल करेंगे तो आएगा 41,1580 रुपये। यही टोटल हम यहाँ दिखा देते हैं 57,160 रुपये
41,580 रुपये माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास देय में आएगा 427 रुपये। और गगन का जब माइनस करेंगे हम डेबिट साइड का टोटल माइनस करेंगे तो आएगा 33,213 रुपये। और यहाँ दिखा देंगे टू बैलेंस CD। इस तरह हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो मेंटेन हो चुका है। अब बनाएंगे हम यहाँ पर कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट इसलिए बनाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपको कैश दे दी गई है। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या रीवैल्यूएशन अकाउंट में कहीं पर भी कैश लिख जाती है तो हमें कैश अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है। चलिए सबसे पहले दिखाएंगे टू बैलेंस BD। और कैश का बैलेंस जो आपको दिया गया है वो दिया गया 37,165 रुपये, 37,165 रुपये। फिर यहाँ पे देखिए गगन में देय में 20,000 रुपये पड़े हुए हैं और ये कैश में है, तो ये भी जाएंगे। ये कहाँ पर है? क्रेडिट में। अब डेबिट जाएंगे और लिखेंगे वहाँ पर देय कैपिटल टू देय कैपिटल 20,000 रुपये। कुणाल में भी कैश दी गई है 34,360 और ये दी गई है डेबिट साइड। अब ये जाएगी कैश अकाउंट में क्रेडिट है, वहां लिखेंगे कुणाल कैपिटल, क्योंकि कुणाल में पड़ी हुई है इसलिए कुणाल लिखेंगे वहां पर बाई कुणाल कैपिटल 34,360 रुपये। टोटल करेंगे इसका तो आएगा 57,165 रुपये, 57,165 रुपये माइनस करेंगे तो बाई बैलेंस CD और ये आएगा 22,805 रुपये। कैश अकाउंट मेंटेन हो गया है हमारा। बैलेंस शीट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कैपिटल दिखा देते हैं देव और गगन की। कुणाल तो रिटायरमेंट हो गया है उनका। और देव गगन की जो कैपिटल आई थी वो आई 40,427, 33,213 रुपये। 40,427, 33,213। टोटल करेंगे आएगा 73,640 रुपीज़। लाइबिलिटी में बिल पेबल दिए गए हैं। कुणाल का लोन अब नहीं दिखा सकते क्योंकि रिटायरमेंट हो गया। उनका लोन हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखा दिया था। तो बिल पेबल जाएंगे 49,640 रुपये। बिल पेबल 49,640 रुपये। अब देखिए जब कभी मेमोरेंडम अकाउंट बनता है तो पहले हम रिविजन को बनाते हैं, फिर उसका क्रॉस ट्रांसफर करते हैं। तो एसटी जो एडजस्टमेंट में होती है तो उसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है बैलेंस शीट में। जितनी की संपत्ति थी वही संपत्ति दिखाते हैं। जहाँ इंक्रीज हुई है तो इंक्रीज नहीं दिखा सकता, ना डिक्रीज हो तो डिक्रीज भी नहीं दिखाएंगे। जो है वही दिखाएंगे रियल में। जैसे 21,000 है और यहाँ पे 29,000, तो अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था तो 29,000 दिखाते, 29,000 दिखाते प्रेजेंट वैल्यू। लेकिन यहाँ पे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है इसलिए जो बैलेंस शीट की है वही सेम दिखाएंगे और हमें किसी चीज़ से मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई पार्टनर्स कोई असेट ले लेता है तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है। मतलब यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट जो है कुणाल ने ले ली है तो इसको नहीं दिखाएंगे। बाकी सब जो बैलेंस शीट में दिया गया वही अमाउंट सीधे नई बैलेंस शीट में हम ट्रांसफर कर देते हैं। 21,000 रुपये बिल्डिंग दिखाएंगे और फर्नीचर के दिखाएंगे 34,900 रुपये। बिल्डिंग 21,000 रुपये, फर्नीचर
34,900 रुपये। डेप्टर्स भी दिखा देंगे और डेप्टर्स दिए गए हैं आपको 44,575 रुपये। 44,575 रुपये। कैश दी गई है 37,165 जी। ऑलरेडी हम दिखा चुके हैं कैश में, तो वहाँ से लेंगे हम बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी आपकी आई है 22,805। ये दिखाएंगे कैश 22,805 रुपये। बैलेंस शीट का टोटल करते हैं। टोटल आएगा 1,30,280 रुपये। 1,30,280 रुपये टोटल हमारा सेम आएगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।